हमारी सरकार गांव-गांव तक शराब पहुंचा रही है। बॉलीवुड गांव तक अभद्र गाने और फिल्में पहुंचा रहे हैं। उन बच्चों तक ढंग की किताबें पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। आज की राजनीति भी विभाजन की राजनीति है। सत्य क्या है खोजना मुश्किल है। कम से कम उन तक एक ठीक साहित्य पहुंचाया जा सके, यही मेरी कोशिश है। भी काम करने के लिए कोई भी काम तो लाइब्रेरी की यही बात नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए संसाधन की कमी नहीं पड़ती, बशर्ते कि लोग हों। आप जो काम करने चले हैं इसमें पहले यह देखिए कि कौन से लोग आपके मददगार हो सकते हैं। शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल आपका है, तो पहले तो आपका थ्रस्ट फील्ड वह होना चाहिए जो तमाम अध्यापक जो विश्वविद्यालयों से कॉलेजों से रिटायर्ड होकर के घर पर बैठे हुए हैं और अच्छी अच्छी पेंशन्स पा रहे हैं, सेटल्ड हैं, उनको पकड़िए। और उनसे केवल भाषण की बात नहीं है, वो आपको सक्रिय सहयोग करें, आपके साथ चलें, क्षेत्रों में घूमें, जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे वो काम करें। तो एक बहुत बड़ी संख्या और बहुत बड़ा समूह बनेगा आपके साथ जो आपके काम में मददगार होगा। और ऐसे लोगों में यदि आप बहुत से लोगों से कांटेक्ट करते हैं तो मैं मानता हूँ तमाम लोग तो नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि तमाम लोग अपनी अपनी समस्याएं गिनाते रहेंगे, लेकिन कुछ न कुछ तो आपको मिलेंगे ही जो आपका साथ देंगे। हाँ, इसमें आप कुछ अधिकारियों को भी जोड़ सकते हैं जो रिटायर्ड हैं, कुछ करना चाहते हैं और वो आपके लिए बहुत मददगार हो सकते हैं। जो तमाम सरकारी व्यवस्था है, सरकारी नियम कायदा कानून हर काम करने के पहले होते हैं, उनमें भी उनको भी हल करने में वो मददगार है। तो ये उन क्षेत्रों का चुनाव करिए कि समाज का कौन तबका आपके काम में उपयोगी हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है। इसके बाद तो आप जो संसाधन इकट्ठा करना चाह रहे हैं वो तो हो जाएंगे। मालवीय जी ने भी काम किया तो किन लोगों को पकड़ा? सबसे पहले तो समाज के उन्नत तबके को पकड़ा उन्होंने, बड़े बड़े राजा रजवाड़ों को पकड़ा, व्यापारियों को पकड़ा, जो लोग दे सकते हैं। आम जनता है आपको क्या देगी? तो आज के कौन से लोग हैं? आज कौन लोग हैं? आजकल तो राजा रजवाड़े कहेंगे, अगर मालवीय जी आज रहते कहे कि हम यूनिवर्सिटी बनाने चल रहे हैं, तो आज के राजा रजवाड़े कहते कि आप क्यों बनाने जा रहे हैं? मैं तो खुद एक कॉलेज खोल रहा हूँ, एक यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, प्राइवेट में बना रहा हूँ, क्या जरूरत है आपको बनाने की? तो आप मतलब किस समय किस दौर में किस तरह का काम करना चाहते हैं, उस दौर का व्याकरण क्या है, समीकरण क्या है, उस समय की आवश्यकताएं क्या हैं, आपके साथ कौन तबका जुड़ सकता है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस काम को करें। जैसे हम लोगों की एक ग्रुप है, हम लोग BHU साइकोलॉजी से 72-74 में किए थे, तो वो एक ग्रुप बन गया है। आपका जो वीडियो था मैंने उस ग्रुप में डाल दिया। इसमें कोई कुछ नहीं कहा आपका यह है, आपका यह है, यस नो, हाँ नो, कुछ नहीं कि बहुत अच्छा काम है, हम मदद करेंगे, हम करेंगे, कोई कुछ नहीं कहा। बस यूट्यूब नंबर ये यूट्यूब चैनल है। मैं इसीलिए डाला कि सब लोग रिटायर्ड हैं, हम तो कोई नौकरी नहीं करते हैं,
हम तो आज पहले भी काम करते थे, आज भी काम कर रहे हैं। वो लोग सब रिटायर्ड हैं, कोई प्रोफेसर बना है तो कोई डीन बना करके रिटायर हुआ है, कुछ है, सब लोग वेल सेटल्ड हैं। तो उन लोगों को कुछ करना चाहिए था कि भाई ठीक है, हम किताबें दे देंगे, इतना इतना मदद करेंगे, ये करेंगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस तरह का काम करना जरूरी है, करिए और लोग मिलेंगे, हताश भी मत होइए। एक बच्चा जो गांव में है उसके लिए कितनी उपयोगी होगी ये चीज़ें? देखिए, गांव का जो बच्चा है वो बहुत भोला है। हम गांव जाते हैं तो बच्चे दिन भर खेलते हैं, और वो हमारा गांव तो बड़ा बैकवर्ड गांव है, और वहाँ पर शिक्षा भी कुछ नहीं है। जो लोग शिक्षित हुए हैं वह गांव छोड़ करके बाहर चले गए। वो इन किन प्रकारेण किसी तरह से पैसा कमा लेना उनके लिए महत्वपूर्ण है, और गांव में एक तो घर बना लेना उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसी को जीवन का सब कुछ मान लेते हैं। मालवीय जी भी घर बना लिए होते हैं। हाँ, इसी को जीवन का सब कुछ मान लेते हैं। हैं, तो ऐसे गांव में ऐसे लोगों के बीच में वो शिक्षा की चेतना पैदा करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और शिक्षा की चेतना पैदा करने के लिए केवल लाइब्रेरी ही नहीं होगी, आपके साथ एक समूह होगा। बिल्कुल। जो उस क्षेत्र में जाएगा, उस गांव में जाएगा, उसमें तमाम विश्वविद्यालय कॉलेज के पढ़े लिखे प्रोफेसर, डीन, प्रिंसिपल इत्यादि होंगे, तो उसका एक समाज पर प्रभाव पड़ता है। आज भी समाज में अध्यापकों का एक बहुत बड़ा प्रभाव है, और उनको लोग सुनना चाहते हैं। और ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ करके काम करेंगे तो आपकी सफलता जो है, तो आपको सफलता बहुत तेज़ी के साथ मिलेगी। और मत अकेले या चाहेंगे किस तरह से करना, तो ये इसमें बहुत आपको दिक्कत है। गाँवों के वंचित जनसमूहों को आपकी ज़रूरत है। किताबें दान देने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7275285810 पर या ईमेल आईडी parvarish2019foundation@gmail.com पर अपना एड्रेस या मोबाइल नंबर और परिचय भेज दें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। आभार।